गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट की थी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे। इसमें हमें कॉन्ग्रुएंस पूरा चैप्टर जो आपका रिलेटेड है वो आपका कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से है, मतलब सर्वांग समता से है। अब यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज का 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है वो आप बुक से रीड करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है तो इसको आप देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको फिगर भी ड्रॉ है, फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में आपको दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है AD परपेंडिकुलर BC, मतलब AD आपका ये है और BC पर आपका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि सामने वाली जो साइड है उसके दो समान पार्ट हो जाते हैं, मतलब दो समान टुकड़े हो जाते हैं। तो BD बराबर आपका होगा DC, BD बराबर DC। तो उसके बाद आपको प्रूफ दैट ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा AB बराबर AC, ये आपको प्रूफ दैट करना है। इसके बाद अब इसमें आपके दो ट्रायंगल हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दोनों ट्रायंगलों को हम लेंगे और दोनों ट्रायंगलों में आपको 3 पार्ट सर्वांग करना होते हैं। या तो 3 एंगल कर दो या फिर 3 साइड कर दो या एंगल साइड एंगल कर दो या साइड एंगल साइड कर दो। तो दोनों को देखें, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ABD ACD दोनों को जब हमने लिया तो यहाँ पे हम देखते हैं कि BD और CD दोनों बराबर आते हैं, BD और CD दोनों बराबर आते हैं। ठीक है, ये क्यों आते हैं? क्योंकि ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब हमने आपको बताया कि सामने वाले साइड के दो समान टुकड़े कर देते हैं। जैसे हम 100 का नोट अगर लेंगे और उसमें 100 के नोट में आप परपेंडिकुलर मत खींच देना। परपेंडिकुलर का मतलब होता है फाड़ देना बीच में से, तो फिर वो आपका चलेगा ही नहीं। आगे समय यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो रहा है, मतलब उसका 100 का जो होगा वो आपका 50-50 होगा। क्या होगा? 50। अगर आपने उसको बीच में से फाड़ दिया तो 50-50 में कोई चलाएगा थोड़ी सी उसको। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपके ये दोनों टुकड़े हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BD बराबर CD और रीजन इसमें लिखेंगे AD बाइसेक्ट BC, ये लिख दिया। उसके बाद देखो ABD लिया तो भी D आया, ACD लिया तो भी आपका D आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AD ये आपके राइट एंगल दिए हुए हैं पहले से। ठीक है, तो राइट एंगल लिखेंगे और AD दोनों में आया है। जब एक खिलाड़ी ज्यादा होता है, कॉमन होता है, तो उसको हम दोनों टीमों में शामिल करते हैं। तो इस तरफ भी खेलता है और इस तरफ भी, तो दोनों में ये पार्टीशन है आपका AD, तो AD आपका दोनों में हो जाएगा। तो इसको हम कॉमन लिखेंगे। बस 3 पार्ट आपके हो गए, AD साइड हो गई, AD एंगल हो गया, AD साइड हो गई। तो साइड को S, एंगल को A, साइड को S। तो इसको हम लिखेंगे SAS, मतलब सास कॉन्ग्रुएंस लॉ। इसको हमने ये लिख दिया। उसके बाद आपको जो ट्रायंगल दोनों जो लिए थे वो हम सर्वांग करके कॉन्ग्रुएंस करके लिख देंगे। इसका मतलब है कि इसको उठा के आप इसके ऊपर रखो या उसको उठा को इसके ऊपर रखो, तो ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन ABC आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी दो साइडें आपकी इक्वल हो, और इक्वलेटर ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर हो। तो इसमें आपको आइसोस्केल ट्रायंगल दिया था, तो इसकी आपको AC बराबर AB ये दिया हुआ है, AC बराबर AB। अब इसमें हम दो ट्रायंगल लेंगे ABE और ACE।
ये लेना है आपको इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी ई। तो एंगल ई बराबर आपका होगा एंगल एफ, एंगल ई बराबर एंगल एफ, एंगल ए बराबर होगा एंगल ए, क्योंकि जब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल लिया तो ए दोनों में आया है, दोनों में आया है मतलब आपका कॉमन है, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा। उसके बाद ये कॉमन हो गया। अब AC बराबर AB, AC बराबर AB, इसमें हम देखेंगे AC बराबर AB, तो ये आपका AC है और ये आपका AB है, तो AC बराबर AB लिख देंगे। ये आपको दिए ही होगा, इसमें तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो इसको हमने लिख दिया गिवन। ये आपका 3 पार्ट इसके इक्वल हो गए, एंगल एंगल साइड, तो इसको लिख देंगे AAS आस कॉन्ग्रुएंस लॉ। ठीक है, इसमें ये वाला नियम आपका लग गया। अब दोनों ट्रायंगल हम सर्वांग करके कॉन्ग्रुएंस करके लिख देंगे। ये आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया इसका मतलब है कि यहाँ से इसको काट के और यहाँ से इसको काट के एक दूसरे के ऊपर कवर करना है, तो एक दूसरे को वो पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो ये आप उसके बाद इसी का अब इसमें आपको क्या करना था, BE बराबर C है। जब आप कॉन्ग्रुएंस सिद्ध कर देते हैं तो उसके बाद जो आपको प्रूफ देट करना है वो लिख देते हैं, और अगर आपके पास कोई रीजन है तो रीजन लिख देंगे, नहीं तो CPCD लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। और ये आपको सिद्ध करना था, ये प्रूफ डेट लिख दिया। ये इस प्रकार से आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको गिवन है, गिवन दैट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ABC एंड DBC टू आइसोस्केल ट्रायंगल। ABC और DBC दो आपको आइसोस्केल ट्रायंगल दिए हैं, मतलब जिसकी दो भुजाएं आपकी बराबर हो। ये देखो यहाँ पे निशान आपके लगे हुए हैं, ये AB बराबर है AC के, मतलब अगर ये आपकी 4 है तो ये भी आपकी 4 ही होगी। उसके बाद BD बराबर दिया है CD के। अब ये दो पार्ट है, मतलब ये दो भाग दो निशान लगे हुए हैं, इसका मतलब ये आपका इसके बराबर है। और दोनों का जो बेस है वो एक ही है BC। ठीक है, दोनों का बेस मतलब हम मकान बनवाते हैं, अगर डबल मंजिल करवाते हैं तो उसका जो फाउंडेशन रहता है वो तो आपका सेम एक ही रहता है कि ऊपर वाले का अलग रहता है, एक जैसा रहता है दोनों का। ठीक है, जो नीचे वाले का होगा वो ही सेम आपका ऊपर वाले का रहेगा। ठीक है, अगर आप तल घर भी बनवाते हैं तो उसका भी आपका सेम वही रहेगा। तो इसमें आपका BC ये आपका सेम बेस है, क्योंकि दोनों इसी पे खड़े होते हैं। उसके बाद अब हम लेंगे प्रूफ। यहाँ से आपका सवाल शुरू होता है। तो इसमें पहले हम ऊपर वाले ट्रायंगल में लेंगे ABC। अब इसमें आपको क्या क्या दिया है, ये दो चीजें आपको पहले से दी थी, AB बराबर AC, ये आपको ढूंढना नहीं है, ये पहले से दिया हुआ है गिवन। उसके बाद एंगल B और एंगल C, ये आपको एंगल B और एंगल C, अब ये आपका Y सेक्टर है, ये आपका Y सेक्टर है BC, दोनों एक ही बेस पे है। तो एंगल B और एंगल C आपका दोनों इक्वल होंगे। एंगल B का गया ये है एंगल B और एंगल C, ये आपका ये है यहाँ पे एंगल B और एंगल C, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और ये आपको गिवन है। उसी प्रकार से अब हम नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे BCD। अब वही इसमें करना है, ये इसके बराबर है, जैसे ये इसके बराबर था वैसे ये इसके बराबर है। और फिर देखो BC आपका ऊपर वाले में भी आ रहा था नीचे वाले में, तो नीचे वाले में लिख देंगे एंगल B बराबर एंगल C, ये भी आपको गिवन है। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करते हैं तो ऐड में आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से ऐड होती है। तो इसमें हम जोड़ेंगे इसमें इसको, इसमें जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये की ये उतार दिया सेम हमने ऐसे कैसे
ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए बी सी ये वाला है, और फिर लिखा है डी बी सी, मतलब आपका बी बी दोनों में आया है, बी दोनों में आया है। बी का मतलब है कि आधा भी ऊपर का और आधा भी नीचे का, तो आपका पूरा ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ए बी सी, सॉरी ए बी डी, ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी। इसी प्रकार से अब हम इस तरफ लेते हैं, इस तरफ आपने सी आपका ये है और आपका ये यहाँ पे सी लिखा हुआ है। अब ऊपर वाले में जब हम देखेंगे तो आधा सी आपका ऊपर आ रहा है और आधा सी आपका नीचे आ रहा है। दोनों सी को जब हम जोड़ेंगे तो ये आपका फुल कंप्लीट एंगल हो जाएगा सी। इसका नाम हो जाएगा ACD। इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ से डिवाइड हो गया, एक ट्रायंगल आपका ABD हो गया और एक आपका हो जाए ACD। एक ट्रायंगल ये हो गया, तो ये आपको प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD बराबर ट्रायंगल ACD। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका 8वें नंबर का है। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई ट्रायंगल है और वो आपका जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइडें आपकी इक्वल हो, तीनों साइडें आपकी इक्वल इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो 3 साइड, एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होते हैं, 3 साइड होती हैं और 3 आपके क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो यहाँ पे हम एंगल ए बी सी ये आपका एक ट्रायंगल बना लिया है। अब इसमें हमें प्रूफ दैट क्या करना है, ईच एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। प्रत्येक एंगल आपका 60 डिग्री का होना चाहिए। तो ये हमें प्रूफ दैट ये आंसर लाना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन हम इसका करेंगे। सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमने ट्रायंगल से संबंधित एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि we know that the sum of triangle 3 angle 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम ये लाइन लिखेंगे और लाइन लिखने के बाद तीनों एंगलों को जोड़ देंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल ABC 180 डिग्री। अब A की वैल्यू भी आपकी x है, B की वैल्यू भी x है और C की वैल्यू भी x है। अब A B C तीनों की जगह पे हम x रखेंगे। जब x रखेंगे तो तीनों आपके इक्वल हो जाएंगे। तो इनका जो कोफिशिएंट होता है वो आपका 1 होता है। तो 1xj तो कितने हो जाएंगे आपके, 3x हो जाएंगे। अब जो मल्टीप्लाई वाली चीज है वो आपकी डिवाइड में जाएगी। तो डिवाइड जब 180 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से x बराबर हमने 60 डिग्री प्राप्त किया। अब आपकी जो ईच एंगल होगी, मतलब इसका 60, इसका 60, इसका 60, तो तीनों के 60 हो जाएंगे। और इसको जब आप वेरीफाई करेंगे तीनों को 60 रखे तो आपका 180 डिग्री आएगा। इस प्रकार से आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 8वें नंबर का है जो कंप्लीट होता है। आप लोगों से आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग अपने नोट्स तैयार करते रहें। इनमें आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से कंसेप्ट क्लियर करते रहें, तब अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए थैंक्स।